हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको सिखाएंगे कि आप एमएस वर्ड में अगर आपको कोई सा भी एडमिशन फॉर्म बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा मेरे पास फॉर्मेट है, मैं इसी फॉर्मेट को आपको बना के लाइव बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कमांड दिया विंडो रन, पिन वर्ड लिखा और एंटर का बटन प्रेस किया और हमारे सामने जो ऑफिस वर्ड का वो है वो ओपन हो गया है। मैं यहां से क्या करूंगा, मैं लिख रहा हूं, क्लिक किया, मैंने नाम लिख दिया अपने इंस्टीट्यूट का, कंट्रोल बी कर दिया। मैं कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट से इसकी साइज को बड़ा कर लिया और फिर उसके बाद मैंने जो इसका फॉन्ट है उसको क्या कर लिया, अकॉर्डिंग टू आवर यूज, जो आपको पसंद है उस तरह से आपने वो फॉन्ट यूज कर लिया। और फिर उसके बाद कंट्रोल बी कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख दिया। मैं एड्रेस के लिए मैं इसको 12 कर देता हूँ। एड्रेस लिख दिया मैंने। एड्रेस को यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल आई और इसको मैं कैलिबरी वाली मोड पे रखूँगा, कंट्रोल ई फॉर सेंट्रलाइज। ईमेल, मोबाइल नंबर, और फिर उसके बाद लिख दिया कंट्रोल बी। मैंने पूरे को सिलेक्ट करके मैं पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और उसको डोंट ऐड स्पेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो मेरा यहाँ पर वो था, क्या बोलते हैं, स्पेस था, वो कम हो गया है। एंटर किया, लेफ्ट कर दिया और मैं इंसर्ट पे जाऊंगा। इंसर्ट टेबल मुझे लगभग 14 कॉलम्स और 24 रोज चाहिए। मैं आपको बताऊं कॉलम किसे बोलते हैं। कॉलम जो ऐसे सीधी लाइन है जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं उसको कॉलम बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो सीधी पड़ी पड़ी होती है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो मैंने टॉप जो इंडेंट है उसको इंडेंट से मैंने टेबल को सेट कर लिया। सबसे पहला काम, टेबल को मैंने सेट कर लिया और फिर उसके बाद मैं सेकंड रो को क्या किया, मैंने चूज कर लिया। और चूज करने के बाद मैं होम पे आ गया। होम पे आने के बाद जो इसका फॉन्ट है वो मैंने 3 नंबर पे कर दिया। इसको मैंने कर दिया यहाँ से कंट्रोल जेड। मैंने यहाँ से इसको कर दिया 3 नंबर पे। आप देखेंगे 3 नंबर पे जो मेरा साइज था वो क्या हो गया है, हट गया है यहाँ से और छोटा हो गया। मैं नो बॉर्डर करूँगा, कंट्रोल सी कर लिया। कंट्रोल सी करने के बाद मैं कंट्रोल वी करता हुआ चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दोनों टेबल होगी उस टेबल के बीच में मुझे क्या चाहिए होगा, स्पेस चाहिए होगा। और उस स्पेस के बीच से मुझे काम करते हुए जाना है। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। और सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे यहाँ पे फ़ोटो चाहिए। मैंने फ़ोटो के लिए स्पेस बना लिया। इधर कॉर्नर की टेबल को मैंने चूज़ किया, लेआउट पे गए और डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल्स
लेफ्ट। आप देखेंगे कि यहाँ से जो वो था वो हट गया है। और फिर उसके बाद मैं इंसर्ट पे आऊँगा। इंसर्ट पे आने के बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने टेक्स्ट बॉक्स एक क्रिएट कर लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया PASTE पेस्ट, पेस्ट हियर योर रिसेंट, पेस्ट हियर योर रिसेंट फोटोग्राफ्स। एंटर कर दिया और टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल इसे सेंट्रल कर दिया और यहाँ से मैं क्या किया, इसको एंटर कर दिया, एंटर, और कंट्रोल D से मैंने इस पोजीशन को मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। सबसे पहले डेट ऑफ एडमिशन, फिर उसके बाद एनरोलमेंट नंबर, फिर उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। उसके बाद एड्रेस का कॉलम बना लिया। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन दे देता हूँ। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ बीच से, मैंने इरेजर को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे लिख दिया मैंने MOB फॉर मोबाइल नंबर, MOB डिफाइन फॉर मोबाइल नंबर। और इधर से मैं बॉर्डर्स पे जाऊँगा, नो बॉर्डर्स कर दूंगा इसको, और इसको मैंने कर दिया फुल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, और इसको भी कर दिया मैंने ऑल बॉर्डर्स। अब मुझे यहाँ पर 10 कॉलम चाहिए तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। लेआउट पे जाऊँगा, लेआउट पे मैं स्प्लिट सेल्स कर दूंगा और मुझे जो कॉलम चाहिए वो 10 चाहिए क्योंकि मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है। और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे आऊँगा, जो डेट ऑफ बर्थ का मुझे स्प्लिट सेल चाहिए और उसमें 4 ईयर होते हैं, 4 2 6 2 8 होते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर 8 कर दिया, 8। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेट ऑफ बर्थ में है उसमें 8 कॉलम हो गए और जो मोबाइल नंबर है उसमें 10 क्या हो गए, मोबाइल नंबर हो गए। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या कर लिया, मैं इतने इतने को यहाँ से मैंने इसको, यहाँ से मैं डिज़ाइन पे चले जाऊँगा, डिज़ाइन पे मैं बॉर्डर्स चूज़ करूँगा, नो बॉर्डर्स कर देता हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट वाली रो को क्या किया, चूज़ किया और इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। फिर दूसरी वाले को भी मैंने चूज़ किया और इसको भी ऑल बॉर्डर कर दिया। और ऐसे करते हुए मैं ऑल बॉर्डर करते हुए क्या करूँगा, ऐसे कर्सर को डाउन करते हुए ऐसे आ जाता हूँ और यहाँ पर फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया जेंडर। आप देखेंगे कि मुझे 8 मुझे कॉलम चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम्स बहुत है लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 कॉलम चाहिए। स्प्लिट, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, गलती से स्प्लिट टेबल कर दिया। लेआउट पे जाऊँगा, स्प्लिट सेल्स करूँगा और जो मुझे कॉलम चाहिए वो 8 चाहिए, रोज मुझे एक ही चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर GENDER जेंडर, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया मेल और फिर यहाँ पे कर दिया मैंने इसको मेल कर दिया और यहाँ से कर देता हूँ मेल के बाद फीमेल और फिर उसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ से मैंने डिज़ाइन पे आ गया, इरेजर उठा लिया और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने CAST कास्ट, ब्रैकेट ओपन कर लिया, SC/ST/जेन और /OBC। आप देखेंगे OBC। और फिर उसके बाद मैंने इस वाले सेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैंने पूरे को सेलेक्ट कर लिया और जो आप देखेंगे यहाँ से मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं छोटे छोटे सबके बॉक्स बना देता हूँ
ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो यहाँ पर फिल की जा सके। और यहाँ से मैंने फर्स्ट वाले को चूज़ किया, फर्स्ट वाले को मैंने कर दिया यहाँ से नो बॉर्डर। और फिर उसके बाद मैंने फीमेल वाला कॉलम चूज़ किया, यहाँ से भी मैंने नो बॉर्डर कर दिया। और यहाँ से मैंने मेल और जेंडर और मेल वाला किया और नो बॉर्डर कर दिया। फर्स्ट वाले को मैंने यहाँ से फिर से दोबारा से ऑल बॉर्डर। और फिर उसके बाद मैं फीमेल वाले सेक्शन पे आ गया यहाँ से भी, और फिर उसके बाद कास्ट वाले सेक्शन पे। तो आप देखेंगे कि जो मेरा वो था पहला वाला था वो क्या हो गया है, रेडी हो गया है। सेम ऐसे मैं दोबारा करूँगा, सेम ऐसे फिर से मैं क्या करता हूँ, पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। मुझे 4 कॉलम चाहिए इसमें। मैं लेआउट पे जाऊँगा और लेआउट पे जाऊँगा उस स्प्लिट सेल्स करूँगा। मुझे कॉलम्स कितने चाहिए, 4 ही चाहिए। मैंने 4 कॉलम चाहिए। और यहाँ पर मेरे 4 कॉलम आ गया है। पहले सबसे पहले मैंने RELIGION रिलीजन, और फिर उसके बाद रिलीजन के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर नेशनलिटी, नेशनलिटी NATIO NALITY नेशनलिटी। मैंने इस सेक्शन को मैंने क्या किया, इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया, डिज़ाइन पे आ गया, मैं यहाँ से इसको कर दिया मैंने नो बॉर्डर। और फिर उसके बाद रिलीजन को भी नो बॉर्डर कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया फिर से ऑल बॉर्डर, और इसको भी मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर। और फिर उसके बाद ऐसे करते हुए आप देखेंगे रिलीजन, फिर पार्टिकुलर्स ऑफ द एग्जामिनेशन मैंने फिर से चूज़ किया और लेआउट पे जाऊंगा, स्प्लिट सेल्स पे जाऊंगा, और मैं बोलता हूं कि मुझे कॉलम, एक कॉलम चाहिए और एक रो चाहिए। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा क्या हो गया, खाली हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PARTICULAR पार्टिकुलर्स ऑफ द क्वालिफिकेशन, QUALIFICATION पार्टिकुलर्स ऑफ द क्वालिफिकेशन। और इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन करता हूँ। और फिर मैं डिज़ाइन पे चला गया, डिज़ाइन से मैं यहाँ से नो बॉर्डर पे, आप देखेंगे कि मेरा जो वो था वो क्या हो गया है, आ गया है। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ से मैं यहाँ से कंट्रोल और डिलीट, मैंने आप देखें कि जो मैंने यहाँ से सेपरेट किया था उसको मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ से डिलीट रोज कर दिया, तो पहला वाला। और उसके बाद फिर से यहाँ से मैं इसको चूज़ कर लिया हूँ, और फिर यहाँ से मैंने डिलीट रोज कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने डिलीट रोज कर दिया, डिलीट रोज कर दिया। आप मेरे पास जो मेरा डायग्राम है रेडी है बनके। और मुझे 6 कॉलम्स चाहिए, मुझे टोटल 6 कॉलम चाहिए। मैं लेआउट में जाऊंगा, स्प्लिट सेल्स में चला गया, मुझे कॉलम नंबर 6 चाहिए, कॉलम नंबर 6 रो नंबर 4 चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ पर इसको सीरियल सीरियल नंबर, फिर उसके बाद नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ द QUALIFICATION नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन। और फिर उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड, नेम ऑफ द बोर्ड। और फिर उसके बाद किस ईयर में पास किया, फिर उसके बाद डिवीज़न क्या है, और उसके बाद उसके बाद परसेंटेज क्या है। परसेंटेज गलत हो गया, राइट क्लिक करके आप परसेंटेज की स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ से क्या करेंगे, पूरे को चूज़ कर लेंगे, और फिर उसके बाद जितने को, जिस टेबल को आपको इधर से उधर करना है, जो भी टेबल आपको एडजस्ट करनी है, आप उतने को ही सिलेक्ट करेंगे, सबको नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सबको सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो आप देखेंगे कि इस तरह से क्या हो गया है, मैं नेम ऑफ क्वालिफिकेशन मेरा एडजस्ट हो गया है। और फिर उसके बाद मैं नेम ऑफ बोर्ड को भी एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ से ईयर वाले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, ईयर वाले आगे बढ़ गया। तो आप देखेंगे कि जो मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन था वो रेडी हो गया है। और फिर मैं उसके बाद मैं लास्ट वाले यहाँ से चूज़ किया, और फिर उसके बाद मैं स्प्लिट सेल्स पे चला जाता हूँ। स्प्लिट सेल्स में मुझे एक चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोर्स अप्लाइड फॉर, COURSE कोर्स APPLIE अप्लाइड, कोर्स अप्लाइड फॉर, कोर्स अप्लाइड फॉर। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से इसको चूज़ कर लिया, चूज़ करने के बाद कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन कर लिया है। और यहाँ से मैं डिज़ाइन पे आ गया, डिज़ाइन से नो बॉर्डर कर दिया। तो आप देखें कोर्स अप्लाइड फॉर आ गया है। और मुझे यहाँ पर कितने सेक्शन चाहिए, मुझे 6 सेक्शन चाहिए।
मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो को चूज़ कर लिया, लेआउट पे आ गया, और जो मुझे स्प्लिट सेल्स पे मुझे सेक्शन 6 चाहिए, सेक्शन 6 को और सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया C, फिर उसके बाद मुझे चाहिए DCA, और फिर उसके बाद मुझे चाहिए ECC प्लस INTERNET, ECC प्लस इंटरनेट, और फिर सेम ऐसे मुझे एक और चाहिए, दूसरे में भी ऐसे करूँगा मैं, सिक्स ऐसा चाहिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्प्लिट सेल्स कर लिया, और यहाँ पर 6 नंबर प्रेस किया और ओके कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दिया मैंने अकाउंटिंग, और फिर अकाउंटिंग के बाद मैंने लिख दिया टैली टैली प्लस GST, टैली प्लस GST, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर C प्लस प्लस। तो आप देखेंगे कि मैंने इन दोनों को क्या किया, मैं एक साथ दोनों को चूज़ कर लेता हूँ, और फिर थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। मैंने इसको बढ़ा दिया, और यहाँ से भी मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया इन दोनों को, और यहाँ से मैं डिज़ाइन पे आ गया, नो बॉर्डर कर दिया, फिर से मैंने नो बॉर्डर कर दिया, फिर से मैंने नो बॉर्डर कर दिया, और फिर उसके बाद मैं इसको करता हूँ ऑल बॉर्डर। यहाँ से मैंने इसको कर दिया, यहाँ से ऑल बॉर्डर, और इसको भी मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर, सेलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, और ऑल बॉर्डर, और फिर उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ से ऑल बॉर्डर। जो मेरा कोर्स वाला सेक्शन था वो क्या हो गया है, यहाँ पर रेडी हो गया है। फिर से मैंने इसको रो को चूज़ कर लिया, मैंने 3 नंबर पे प्रेस कर दिया, 3 नंबर से एंटर कर दिया, और आप देखेंगे 3 नंबर आ गया है। और फिर मैं इसको यहाँ से कर दिया, मैंने इसको कर दिया नो बॉर्डर, कंट्रोल C कर लिया, कंट्रोल C करने के बाद कंट्रोल V कर दिया, और फिर मैंने यहाँ से इसको टैब दबाते हुए जाऊँगा, मेरा टेबल क्रिएट होता हुआ चला जाएगा। टैब दबा दिया मैंने, मेरा टेबल क्रिएट हो रहा है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से कंट्रोल V, मैंने और टेबल यहाँ से क्रिएट कर लिया है। फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा, और इसको ऑल बॉर्डर, आप देखेंगे कि जो मेरा कोर्स अकाउंटिंग सेक्शन था वो रेडी हो गया है। फिर उसके बाद ऑल बॉर्डर, और उसके बाद फिर से मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया, और फिर अब उसके बाद मुझे यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखनी है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, लेआउट पे आऊँगा, और स्प्लिट सेल्स कर दिया मैंने, और मैंने इसको स्प्लिट सेल्स, और मुझे कॉलम चाहिए एक, पहले वाले पे स्प्लिट सेल्स कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी लाइन पे भी मैंने क्या कर दिया, इसको भी मैंने स्प्लिट सेल्स कर दिया, मुझे कॉलम एक ही चाहिए, इंटर, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने नरेशन लिख दिया, आई आई हियर बाई डिक्लेयर आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हियर बाई डिक्लेयर दैट all the statement given by me in this application are true and complete, best of my knowledge and belief। और फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिज़ाइन पे जाएंगे, और मैंने इसको नो बॉर्डर कर दिया, मैं इसको नो बॉर्डर कर दिया। और फिर अभी मेरा बचा हुआ है 2 सेक्शन, मैं यहाँ से इसको चूज़ कर लिया हूँ, इधर से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया रो को,
और उसके बाद लेआउट में आ जाऊंगा, स्प्लिट सेल्स पे आऊँगा, मुझे एक वो चाहिए, और फिर उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया दोनों रो को, और मैंने इसको यहाँ से इधर ले आया। और फिर उसके बाद मैं इस बीच वाली रो को क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। कंट्रोल पे नहीं जाऊँगा, डिलीट रोज कर दिया, तो डिलीट रोज कर दिया तो ये क्या हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट लिख दिया मैंने। और फिर उसके बाद नॉलेज एंड बिलीफ, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पब्लिक हेड, नेम एंड सिग्नेचर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ADMINISTRATION, सिग्नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या अकादमिक हेड। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट डॉट डॉट, और फिर उसके बाद लिख देता हूँ मैं DD/MM/ और YYYY, और उसके बाद इन दोनों मैं उसको यहाँ से डिलीट रोज कर दिया मैंने। इधर से मैं गया, यहाँ से मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, और इसके ऊपर भी मैंने क्या किया, यहाँ से इसे चूज़ किया, और उसके बाद भी मैंने यहाँ से इसको कर दिया नो बॉर्डर, और इसको मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर। नेम एंड एडमिनिस्ट्रेशन में गलत है थोड़ा सा, कैंडिडेट राइट क्लिक करूँगा। अगर आप कहीं पर लिख रहे हैं, अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आपके वर्ड में क्या हो रहा है, थोड़ी सी गलती हो रही है, अब मैं आपको बता दूं, जो शब्द गलत रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेड कलर से हाईलाइट हो। जैसे यहाँ पे अठेहा है, अठेहा को मैं क्या करता हूँ, A2 डिक्शनरी कर देता हूँ, नसीरपुर को भी मैं A2 डिक्शनरी कर देता हूँ, तो उसको क्या करेगा, ये गलत नहीं बताएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मेरा फॉर्म था वो फॉर्म क्या हो गया है, रेडी हो गया है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे। तो जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपका जो वो है रेडी है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से क्या करता हूँ, जो टेबल है हमारा, टेबल को हल्का सा मैं इसको लेफ्ट में एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद फिर से मैं एक बार इसको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो हमारा एडमिशन फॉर्म है वो बिल्कुल बन के रेडी है। दोस्तों, हमने इतनी मेहनत की आपको बताने के लिए। अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।